और नमस्कार, क्या हाल भावियों, सब बढ़िया। एक और स्टोरी, एक और दिल दहला दे। बोलते हुए हंसी आती है भाई। अब जो है सो है, हॉरर स्टोरी है एक, और वही सुनाने आता हूँ मैं, कि उसी के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग, तो आ गए वापस से। और ये स्टोरी जो है वो मैं बताता हूँ, ये मेरी खुद की है। क्या है कि मैंने देखा इन जनरली आप थोड़ा व्यूज़ कम देते हो अभी, तो जब तक ऐसी कोई कहानी ना सुनाऊं जिसमें हमारी खुद की गंडिया फटी हो, तब तक आप थोड़ा कम ही इंटरेस्ट बनाते हो, या तो फेंक रहा होगा। वैसे सोच तो आप इसमें भी सकते हो, लेकिन फाइन, हु केयर्स, आई केयर अबाउट व्यूज। मजा आ रहा ना आपको? मजा आया ना? बस पैसा निकाल। तो आज की स्टोरी है जो ये मेरे साथ हुई थी, लेकिन ये एक प्रॉपर स्टोरी नहीं है, इट्स मोर लाइक क्रीपी। क्योंकि मैं जहाँ पे गया था, ये जहाँ की स्टोरी है, ये जोधपुर की है बाय द वे। मेरे दो भाई रहते हैं, बिट्टू और कुशल करके। मेरे मामा के लड़के बहुत बड़े हैं, बिट्टू और कुशल करके। तो दोनों के घर जो है आमने सामने है, और कौन सी जगह पे है, कहाँ पे है, वो कॉन्फिडेंशियल है काफी ज्यादा, तो मैं बता नहीं सकता। तो वहां मैं गया था जब मैं 14-15 साल का था, तब की ये स्टोरी है। तब नया नया पहली बार जोधपुर गया था, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि भाई जानने के बारे में, जोधपुर के बारे में, ये वो। तो रात के टाइम पे हम सब बैठे थे ऐसे, बिट्टू जो है, बिट्टू भैया, उनके घर पे बैठा था मैं। उनका घर 3 माले का है, एंड सामने जो कुशल भैया है, कुशल भैया उनके बड़े भाई है, उनका घर सामने 1 ही माले का है, और सामने ऊपर छत है उसके बस। और दोनों के बीच में बस छोटा सा रास्ता है जाने का, और अगल बगल भी काफी सारे घर, एक कॉलोनी टाइप्स का है। लेकिन वो कॉलोनी काफी वीरान सी है, पीछे पहाड़ है। अब कौन सी जगह पे वो बताऊंगा नहीं तुम लोगों को। तो ये जो है बिट्टू भैया के घर हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, हम लोग काफी सारे लोग थे। मेरे साथ था अक्षय। अगेन, जहां मेरे साथ पर्सनली कोई ऐसा हादसा होता है जहां बूंद मरनी तय होती है, वहां अक्षय ऑटोमेटिकली मेरे साथ ही होता है। पता नहीं क्यों मुझे इसी पे शक होता है कभी कभी। तो कहीं ये बैग में नींबू मिर्ची डाल के तो नहीं आता, यही तो नहीं कर रहा। हर जितनी बारी मेरे साथ भी कभी कोई भयानक किस्सा हुआ है, वो हमेशा साथ में हुआ है। पर फिर लगता है कि इतना दिमाग तो इसमें है भी नहीं, ये काला जादू कर पाए। एज ऑल ऑफ यू नो, जितने लोग जानते हो, मेरे को स्टार्ट से मेरी स्टोरीज फॉलो करते हो, अक्षय कौन है, मेरी बुआ का लड़का है, एंड माई क्राइम पार्टनर, माई घोस्ट पार्टनर, इवन इफ आई डोंट वांट टू, बट स्टिल। तो ही वॉज देयर, मैं, अक्षय, बिट्टू भैया के घर पे, बिट्टू भैया, कुशल भैया, और बाकी भाभी थी दोनों, उनकी वाइफ वगैरह, सब बहुत सारे लोग थे ना, और बैठे हुए थे। रात का टाइम था, एंड काफी शांत हो जाता है जोधपुर है ना, माहौल एकदम 9-10 बजे के बाद एकदम शांत हो जाता है। उनके घर पे 2nd फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए थे, एक रूम के अंदर, शांति से, कोई दिक्कत नहीं। तो रात को होता ही है, चुल मचती है, वो तो ही कहानी स्टोरी सुनाने की, ये वो। तो मैं बोल रहा था कि पता है क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे एक डुम्मस बीच है यहाँ पे सूरत में, वो बहुत हॉरर है, ये वो बता रहा था मैं। तो जो बिट्टू भैया थे, उन्होंने बताया कि हॉरर कहानी सुननी है। हमने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सुननी। अक्षय भी कहता हाँ, हम दोनों को चुल, दोनों की पड़ती, लेकिन मन था। अब पता थोड़ी था कि वो कहानी उस घर की सुना देंगे। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि पहले तो ये जो कुछ छोटी मोटी स्टोरीज है उस घर से रिलेटेड, आगे पीछे की क्या क्या हुआ है वहाँ पे, वो सुनाऊंगा मैं आपको। फिर मैं बताऊंगा कि मेरे साथ और अक्षय के साथ क्या हुआ। तो बेसिकली कुशल भैया का घर यहाँ पे, बिट्टू भैया का घर यहाँ पे, 3 माले का ये है, ये 1 माले का, ऊपर छत, बीच में छोटा सा रास्ता है, और अगल बगल में इनके भी थोड़े थोड़े घर है, ठीक है, छोटा सा कच्चा सा रास्ता है। 2nd फ्लोर पे यहाँ पे बैठे बिट्टू भैया के घर पे हम। रात को 11-11:30 हो रहे होंगे, एकदम शांत सन्नाटा, बाहर एकदम चूचा, किसी की आवाज नहीं है। मैं 14-15 साल का था, अक्षय मेरे से 1 साल बड़ा है, ठीक है। हम लोग एकदम बैठ के, बताओ, रजाई ओढ़ के एकदम ठंड के टाइम पे, बताओ क्या हुआ था। कहते हैं कि ये जो घर है, स्पेशली ये चीज़ बताने की मना की थी उन्होंने, लेकिन मैं तो ढीठ हूँ यार, मुझे व्यूज से मतलब है। तो आज 10 साल बाद मैं रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट कर दिया है अभी। तो बाकी जो नए लोग आए हैं वो भी बीमार रहते हैं अभी वहाँ पे, मरे मेरे को क्या, खैर सॉरी, ऐसा नहीं है। तो 2nd फ्लोर पे हम बैठे थे, एंड उन्होंने बताया, बिट्टू भैया ने, कि उनका वो जो घर है 3 माले का, वहाँ पे जब वो बन रहा था, एकदम नींव जब डल रही थी उसकी, तब किसी ने कुछ तो उस नींव के अंदर दफना दिया, बदला लेने के लिए या फिर किसी रीजन से, डोंट नो। अब मोस्ट प्रोबेबली उनका ये मानना है कि किसी रिश्तेदार ने ही ये चीज़ की थी, लेकिन कौन है, आप किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते ना। घर बना, अगले 6 महीने के अंदर जो बिट्टू भैया है, उनके सगे बाप की डेथ हो गई। वो मेरे दूर के मामा लगता है, उनकी डेथ हो गई। उस घर को बनाने में जिन ने पैसे डाले थे, मतलब कि उनके काका जो लगते थे, उनने ही पैसे डाले थे उसके अंदर। उनके काका का धंधा खत्म हो गया एकदम, बहुत बड़ी मिल में काम करते थे, पूरी मिल उनकी थी, खत्म हो गई एकदम से, एकदम लॉस में आ गए। 6 महीने के अंदर उनके पापा की डेथ हो गई। 1 साल के अंदर उनकी मम्मी की भी डेथ हो गई। घर में नेगेटिव वाइब आने लग गई। 3 माले का इतना बड़ा घर था, लेकिन अंदर बस मनहूसियत सी रहती थी, अंधेरा सा रहता था, बड़ा अजीब सा माहौल था। कहीं भी किसी रूम में तुम अकेले नहीं जा सकते, ठंडा रहता है पूरा घर, एकदम हमेशा ठंडा रहता है, ऐसा था। इग्नोर किया कुछ टाइम तक। तो अब वो अकेले रह गए, मम्मी पापा मर गए तो, और अब
करे क्या। अब कुशल भैया और बिट्टू भैया सगे भाई नहीं थे, वो दोनों काका पापा के लड़के थे। तो बिट्टू भैया जो है वो सिंगल चाइल्ड है, तो अकेले रह गए। तो उन्हें अकेले ही, उनकी जो पापा की जॉब थी, सरकारी जॉब थी, तो वो फिर उनको मिली। तो बचपन से उन्हें संभाल लिया, सारा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के जॉब वॉब करना संभाल लिया। अब शादी वादी हो गई थी, सब कुछ सॉर्टेड था, सब सेटल था। अब क्या हुआ कि एक तो ये घर उनका ऑलरेडी काफी ज्यादा वैसे ही था कि डर लगता है दिन दहाड़े भी। उनके सामने कुशल भैया का घर था। अब कुशल भैया का घर जो था वो मैंने बताया जैसा कि आपको, वो एक ही माले का था और ऊपर छत था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा डरावना था। वो देखने से डरावना लगता था क्योंकि वो रिनोवेट नहीं किया था काफी टाइम से। और उस घर के जस्ट पीछे बैकयार्ड था, छोटा सा। बैकयार्ड में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो ऐसे छत पे से तुम देख सकते हो, छोटी सी जगह है, झोपड़ी है और ऐसे पैसेज सा बना हुआ है, गंदा सा, सब पत्ते वत्ते पड़े हुए वहाँ पे। कहते हैं कि हर रोज रात को वहां से कुछ घसीटने की आवाज आती है। ये उन्होंने मुझे बताया रात को ही। ये इन्फॉर्मेशन इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी। 2 बच्चे हैं हम 15 साल के, तो फटी हमारी, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। चुल मची कि भाई क्या पता आज रात को आवाज़ आई तो ये वो, लेट्स सी क्या होता है। तो उन्होंने ये कहा कि लाइक आवाज़ें आती है ऐसी, और स्पेशली उनका जो घर है उसमें लाइक क्या है कि बाहर हॉल जो है, एक आगे मेन हॉल है, बीच में एक आंगन है छोटा सा, और फिर अंदर 2 रूम है। तो वो आंगन जो है वहीं से सीढ़ियां जाती है, तो तुम हॉल में लेटे लेटे बेड पे आंगन देख सकते हो, सीढ़ियां देख सकते हो। और पर्टिकुलरली स्पेशली कुशल भैया के घर पे वो जो सीढ़ियां है, सीढ़ियों के पास रात को कोई ना कोई खड़ा हुआ दिखता है। उस घर में रहने वाले हर कोई इंसान रात को ये बताता है, इवन वो लोग खुद उस घर में रहते हुए भी रात को पानी पीने नहीं उठता है, पानी पास में लेके सोता है। वॉशरूम भी दूसरा यूज करते हैं जो उनके रूम की साइड है। बाहर आके जो एक वॉशरूम है वहां पे नहीं जाते वो लोग, क्योंकि उनने मान लिया है ये कि सीढ़ी के पास कोई खड़ा दिखता है उनको। ये लेडी है वो हर रोज वहां खड़ी रहती है उनके घर के अंदर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, पर वो शिफ्ट नहीं कर सकते वहां से। मैं कहा इन दोनों घर में ही हमें सोना है आज। दिन में बताया था ये चीज, हमने चुलबुलाहट के लिए, मस्तीबाजी के लिए बोला था कि एक हॉरर स्टोरी सुना दो, मजे आ जाएंगे। तुमने हमारा गान फाड़ के चबूतरा बना दिया। ये बताने के बाद में कहते हैं कि एक और कहानी है। का क्या? अब जो बिट्टू भैया है उनके कोई चाचा के लड़के होंगे, उनके घर पे आए थे एक बार, ठीक है, कुछ टाइम, कुछ जॉब वॉब करने के लिए कुछ टाइम के लिए उनके घर पे रुके हुए थे। वो जो 3 माले का घर है वहीं पर थे। तो उस दौरान क्या हुआ, उनका नाम था पिंटू भैया। रेलवेज में वो कुछ जॉब वॉब कर रहे थे, इंटर्न पे थे। रात के टाइम पे उन्होंने कॉल किया सडनली बिट्टू भैया को कि एक काम करो, मुझे लेने आ जाओ यार, तुम ना मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ से, मेरे पास व्हीकल नहीं है, रात को 11 साढ़े 11 बजे बोलते लेने आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई लेने आते हैं। ये अपनी बाइक वाइक लेके पहुंचे, बिट्टू भैया वहाँ पहुंचे, और ये कहाँ बैठे हुए थे, एक पुलिया थी, एक ब्रिज था स्टेशन के ऊपर, जोधपुर स्टेशन के ऊपर वहाँ ब्रिज है, और वो काफी अबांडन सा पड़ा रहता है वहाँ पे ना, कोई ज्यादा लोग आते नहीं, तो रात को वहाँ बैठ के दारू पी रहे थे। और फिर जब वो लेने आए उनको, तो उनके सामने ही उन्होंने क्या किया कि ब्रिज पे ऐसे खड़े होके उनको सुसु लगी, तो ब्रिज के ऊपर से ही नीचे सुसु कर दी, एग्जैक्ट ट्रेन की पटरी पे सुसु करी उन्होंने। अब नाउ एज ऑल ऑफ यू नो कि वहाँ पे ट्रेन की पटरी पे कितने लोग कट पट के मरे होंगे, क्योंकि वहाँ पे काफी लोग ऑलरेडी सुसाइड करे हुए हैं। उन्होंने वहीं सुसु कर दी। नाउ सब सही हुआ, वो डोलते डोलते उनको बिठाया, पीछे बाइक पे बैठे। अब बिट्टू भैया गाड़ी चला रहे हैं, 2 मिनट बाद इनको रियलाइज हो रहा है कि पीछे ना बहुत भारी, कोई बहुत ऐसे 100 किलो का कोई कट्टा रख दिया हो, ऐसा उनका वजन लग रहा है। गाड़ी चल नहीं रही, पिकअप नहीं ले रही, जबकि आते वक्त सब कुछ सही था। उन्हें रोकी गाड़ी, टायर वायर चेक किया, एकदम टायर में हवा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस बैठे। और भारी हो गया और गाड़ी पूरी टेढ़ी हो रही है, पूरी गाड़ी ना ऐसे चला रहे, राइट साइड में टेढ़ी हो रही है। ये पीछे मुझे देख रहे बार बार। पिंटू भैया बस बैठे हुए हैं नशे की हालत में। बोलते यार आप ऐसे हिल रहे हो क्या? बोलते यार मैं क्या हिल रहा हूँ, मैं तो तेरे को पकड़ के बैठा हुआ हूँ, गिर ना जाऊँ खुद। भैया बड़ा कंफ्यूज हो गया ये हो क्या रहा है। 10-15 किलोमीटर का रास्ता था उनके घर का स्टेशन से, कंटिन्यू 15 किलोमीटर तक उनने यही ऐसे ही चलाई गाड़ी। टेढ़ी थी तो पूरा लेफ्ट साइड होके चलाई, इतनी ज्यादा कि एंड घर पे पहुंचते पहुंचते तो पूरा यूं होके चला रहे थे कि कहीं गिर ना जाए। इस साइड इतना क्या झुकाव था, उनको थोड़ा वियर्ड लगा। उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि शायद वो सुसु करी थी थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे होती रहती चीजें, तो उनको लगा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। हिडेगा क्या, घर पे छोड़ा उनको। फिर उनको वापस किसी काम से जाना था बिट्टू भैया को बाहर, तो उन्होंने क्या किया कि जाके उनकी काकी वगैरह थी, उनको बोला कि यार आप ना उनको सुला देना, अभी घर पे सुला देना, खाना वाना कुछ मांगे तो देना, वरना सो जाने देना, जगाना मत उनको, परेशान मत करना। ये गए फटाफट से और बालाजी का मंदिर था वहाँ से भभूति ले आए, और भभूति लाके घर पे मंदिर में रख दी कि जब ये उठेंगे तब इनको लगा देंगे ऐसा। उनको क्योंकि कुछ फिशी लगा था अजीब सा। और जब स्पेशली ये बताया उन्होंने कि बालाजी के मंदिर वापस जाने के लिए जब गाड़ी वापस निकाली तब सब कुछ परफेक्ट था, गाड़ी एकदम नॉर्मल चल रही है, तो वो थोड़ा उनको डाउट हुआ, बट देन उन्होंने छोड़ा कि कोई बात नहीं, भभूति लाके रख दी मंदिर में, सो गए। रात के 1-1:30 बजे पिंटू भैया जो है अचानक से उठता है। उनका वॉशरूम कहाँ था, नीचे के फ्लोर पे वॉशरूम है उनका, मेन गेट के जस्ट बगल, मेन गेट के पास जाना पड़ता है उनको सुसु जाने के लिए। तो मेन गेट की जो सिर्फ जाली है वो लगी हुई थी,
और वो जाली कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब अगर कोई खड़ा होगा तो उसकी परछाई दिखेगी, बट कौन खड़ा है वो नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ना, वैसे प्लास्टिक कैसा होता है एकदम, तो प्लास्टिक में तुमको पता चलेगा कोई पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन फिगर दिखेगा सिर्फ ब्लैक ब्लैक शैडो टाइप्स। तो 1-1:30 बजे ये पिंटू भैया दारू के नशे में थे, उठे और उनको सुसु लगी। सुसु जाने के लिए गेट के पास गए, मेन गेट के पास जहाँ पे वॉशरूम था। वॉशरूम के पास जा रहे थे, इतने में अचानक से उन्होंने देखा कि नॉक हुआ गेट पे, जस्ट बगल में। ये वॉशरूम का गेट है, यहाँ पे वो मेन गेट है। देखा तो कोई फिगर शैडो खड़ी हुई है। तो इनको लगा रात को कोई आया होगा 1-1:30 बजे, पता नहीं, सिर्फ उनको शैडो दिखी, उनको ये नहीं पता कौन आया है। उन्होंने जैसे गेट खोला, झटके से गेट जोर से एकदम खुला, ना कोई हवा चल रही थी ना कुछ, जोर से टकराया थक करके, इतना जोर से कि सबकी नींद खुल गई। पीछे की साइड जोर से टकराया, पूरा ऐसे फोल्डेबल गेट था, पूरा भड़ाक से टकराया, जोर से एक हवा आई, कंपन मच गया इनके पूरे शरीर में, बिजली सी दौड़ गई और ये वहीं गिर गए। सब लोग ये सुन के फटाफट से भाग के आए, देखा ये पड़े हुए हैं। बिट्टू भैया ने सबसे पहले करा क्या, जाके भभूति लाई, उनको समझ आ गया था, भभूति ला के उनके सर पे लगाई। सर पे जैसे ही लगाई वो कांप रहे थे, एकदम से रुक गए, उनको लेटाया। अगले दिन पूरा दिन सोए हैं और तीसरे दिन वो उठे। तीसरे दिन जैसे उठे वो डॉक्टर वगैरह को बुलाया, लेकिन डॉक्टर से कुछ हुआ नहीं। बालाजी के मंदिर ले गए उनको, वहाँ झाड़ा दिलवाया, सब कुछ करवाया, तब थोड़ा नॉर्मल हुए। पर पिंटू भैया के साथ ही एक और चीज हुई। कुछ ही दिनों बाद वो वापस जाके आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, इस बार उसी चौराहे से ढलान है वहाँ पे जाने के लिए, उनका जो मेन घर है जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाने के लिए ढलान है। वो ढलान पे से आ रहे थे, आते आते अचानक से उनको नोटिस किया उन्होंने कि बिल्कुल रात के 11-11:30 बजे कोई है नहीं आसपास। उन्होंने नोटिस किया कि पीछे से ना किसी के चलने की आवाज आ रही है, और क्लियर, वेरी क्लियर, एकदम पिच क्लियर आवाज आ रही है अंधेरे के टाइम पे कि कोई बहुत दूर नहीं, इनके जस्ट यहाँ पे पीछे चल रहा है, एकदम यहाँ पे ऐसे। जितने कदम वो चल रहे हैं उतने कदम वो चल रहा है, जितना तेज वो चल रहा है उतना तेज वो चल रहा है, और पीछे से आवाज आ रही है। उन्होंने चेक किया जेब में सिक्के तो नहीं है, लेकिन नहीं, पीछे कोई आ रहा है, लगातार रुके, पसीने पसीने हो गए, और वो काफी शरीर में हैवी है। वो भागते हुए आए, एकदम भागते हुए आए, और जितना तेज भागे उतना तेज आवाज आ रही है, और उनके साथ किसी और की सांस लेने की भी आवाज उनको आ रही है पीछे, यहाँ से जस्ट एकदम कान के पास से कोई सांस पास में आया जा रहा है। भागते हुए आए, सीढ़ियाँ चढ़े, और एकदम से जो गेट है उनका मेन घर का, वहाँ पे आके गिरे। जैसे ही वो गिरे, वो सब बैठे हुए थे हॉल में, जैसे वो गिरे हैं हॉल में आके, गिरते ही उनका पहला कदम जैसे ही पड़ा घर के अंदर, पड़ते ही सीधा जमीन पर उनका शरीर पड़ते ही उनकी जेब से एक पुड़िया थी, वो सक करके उड़ती हुई गई बाहर। सबकी आंखों के सामने से वो ऐसे गिरे, उनकी जेब में से पुड़िया बाहर गई जिसके अंदर मिठाई रखी हुई थी। तो मिठाई के लिए वो कोई भी जो छलावा था या एटिटी थी उनके पीछे पड़ी हुई थी, और क्योंकि वो घर में एंटर नहीं कर सकती थी क्योंकि सब बालाजी का सब लगाया था, तो झाड़ा करवाया था और भभूति भी थी, तो इसलिए वो मिठाई एकदम से बस उड़ के चली गई बाहर। अब ये काँप रहे, और सबके सामने से भागते हुए गए छत पे, वो सब इनके पीछे गए। छत पे जाके वो क्या कर रहे हैं, छत पे जाके एकदम डोली पे एकदम जो बाउंड्री होती है वहाँ पे जाके नीचे देख रहे हो, बोल रहे हैं चल जा यहाँ से, चल जा, मिल गई तुझे मिठाई, मिल गई, चल जा चल जा चल जा, मुझे मार देगा ये ऊपर मत आना, ऊपर मत आना, तू ऊपर मत आना, ऐसे चिल्ला रहे जोर जोर से। सब डर रहे हैं उनको देख के, उनको हो क्या गया, और इतने बड़ा शरीर था, उनकी आंखें पूरी बड़ी बड़ी बाहर आ रखी, लाल लाल रखी। सब उनको हाथ पैर से रोका, बहुत सारे लोग थे, रोका, और ऐसे कर रहे हैं, चल जा अंदर मत आ जाना। उनको देख देख के बोल रहे हैं, वहाँ पे हमको दिख रहा है कोई नहीं है, मतलब बाकी जो लोग थे उनको दिख रहा है कोई भी नहीं खड़ा रोड पे, उनको अकेले को दिख रहा है। करते करते वो बेहोश हो गए। फिर उनको बड़ी प्रॉब्लमेटिक ये तो चीज़ थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ये हुआ था, वापस ये हो गया ये, और ऑलरेडी घर इतना प्रॉब्लमेटिक था। तो उनको एक उनकी बहन है, उनके कोई गुरु है, उनके पास ले जाया गया। वो बहुत माने हुए गुरु थे, वो जोधपुर आते थे विजिट पे बहुत कम, मतलब महीने में एक आध बार। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, उनका अपॉइंटमेंट लिया, और वहाँ गए वो उनकी कुटिया पे जहाँ भी था। इनका कहना है, इनने आई विटनेस किया ये चीज़ कि जब उनका इलाज कर रहे थे, मतलब जो भी है झाड़ फूक जो भी है बिठाया सामने, वो जो बाबा थे पंडित, उन्होंने बोला आँख बंद करके इस गोले के अंदर बैठ जाओ, और जो नारियल है, नारियल लेके इनके सर पे रखा और हाथ छोड़ दिया। वो नारियल लिटरली उनके सर से 1.25 फुट ऊपर था, और गोल 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 तेजी से घूम रहा था। थोड़े टाइम बाद वो इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसकी हवा लिटरली लग रही थी लोगों को, इतना तेजी से उनके सर के 1.25 फीट ऊपर वो घूम रहा था। और ये वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका इलाज कराने गए थे, उन्होंने आई विटनेस किया। और ये होने के दौरान बाबा जी जो थे वो कंटिन्यूसली मंत्र पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, और घूरे जा रहे हैं। उनको सब हुआ, नॉर्मल हुआ, सब ओके हो गया, वो बेहोश हो गया आपस से। और बाबा जी ने फिर बताया कि इनके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन आत्माओं का वास था, जो इनके पीछे पड़ी हुई थी हाथ धो के, जो अब निकल चुकी है। अगर वो बाबा नहीं मिलते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो ये स्टोरी घर से रिलेटेड, अगल बगल से रिलेटेड, ये सब इन्होंने बताई। फिर जो बिट्टू भैया थे, उनका भी ये छोटा सा बेबी हुआ था अभी उस घर। अब ये घर की स्टोरी पे आता है कि घर में क्या प्रॉब्लम हुई। सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए थे एक बार अचानक से, एंड बच्चा भी हुआ ही था, उनका छोटी बच्ची थी। तो उनकी जो माँ है, जो भाभी लगती है, वो एक रात की बात है, अचानक से बोलती मुझे बड़ा वियर्ड फील हो रहा है, तबीयत खराब सी लग रही है, ऐसा ऐसा। ठीक है कोई बात नहीं। बिट्टू भैया ने बोला कि मैं बच्ची संभाल लेता हूँ, तू सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। बोला ठीक है। हाथ में बच्ची थी, सामने उनकी वाइफ बैठी हुई है। अब वो यूं करते करते ऐसे ऐसे गोल गोल सर घुमा रही उनके सामने।
बिट्टू भैया ने उनकी वाइफ से बोला कि क्या हुआ, सब ठीक है। और बिट्टू भैया की वाइफ हमारे सामने ही बैठी है, साथ में बैठी थी, सब लोग साथ में बैठे थे। वैसे गोल गोल सर घुमा रही और अचानक से नीचे देख लिया। बिट्टू भैया ने बोला पायल तू ठीक है? पायल, उनकी वाइफ का नाम पायल था। पायल ठीक है? पायल पायल पायल। तो अचानक से पायल जो थी उन्होंने नहीं देखा। इतनी बड़ी आंखें, पूरी लाल, सेम जो पिंटू भैया की हालत थी। पिंटू भैया का कहना है कि अगर उनने 2 सेकंड, एक आधा सेकंड भी अगर उनने लेट किया होता उनकी बच्ची को हटाने में, तो वो बच्ची रहती नहीं। क्योंकि पायल जो उन भाभी सा है, उनके पास में चाकू पड़ा हुआ था। उनने वो चाकू उठा के आधे सेकंड के अंदर एकदम से हमला करते उनकी बच्ची पे करके। उन्होंने एकदम से बच्ची हटाई और जोर से उनका गला पकड़ के बोला पायल। और जैसे जोर से चिल्लाए पायल, तो एकदम से उनकी होश आया, सब उड़ गया जितना भी जो भी था, और चाकू हाथ से छूटा और फिर करके जोर जोर से रोने लग गई। तो पहले बच्ची को उठा के सबसे पहले ये पड़ोसी को दे के आए जो भी थे, और फिर पायल वापस के पास आए, देखा तो बेहोश पड़ी हुई थी। उनको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाया, बाबा वगैरह झाड़ फूक कराया, वो सब करवाया। लेकिन उस घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, कभी भी कुछ भी आ जाता था कि वो अपनी बच्ची की जान लेने पे मजबूर हो गई। अचानक से चाकू उठा के मार ही देती, बस चाकू पड़ा लिटरली जमीन पे जो फ्लोर था, और वहाँ पे अभी भी वो स्क्रैच का निशान है, वो हमको दिखाया उन्होंने। तो सो टेरेबल, बिलीव ही नहीं होता मतलब सुन के का। ये मेरे आसपास ही वो हस्तियां बैठी है जो ये प्रूफ है जिस इन चीज़ों का। अब ये छोटी छोटी स्टोरीज बता रहे थे, उनके बीच में उन्होंने एक और चीज़ बताई कि ये जो सामने कुशल भैया का घर है, कुशल भैया के घर के जस्ट बगल में एक घर और है। वो छोटा सा ही घर है, कुटिया सा छोटा सा घर है। वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक लेराबाई करके एक औरत रहती थी। उनकी 2 बेटियां थी। किसी कारणवश पता नहीं कैसे बहुत सालों पहले वो मर गई। उस दिन के बाद से उस घर के आगे एक लोहे का खंबा था। हर रोज रात को वो दोनों बेटियां वहाँ खड़ी हुई होती है और रात को कुत्ते जोर जोर से भौंकते उसे देख के। हर रोज रात को इतने सालों से कुत्ते वहीं देख के भौंकते हैं। एग्जैक्ट 2-2:30 बजे के आसपास जब भी है, वहीं खड़े होते हैं कुत्ते, उसे देख के भौंकते हैं, उस काले जो लोहे का खंबा है उसको। और वहीं पे बहुत लोगों ने विटनेस किया है कि रात को आते जाते वो तो लड़कियां खड़ी हुई दिखती है। अब क्या करती है, क्यों पता नहीं, ऐसा क्यों है बस पता नहीं। और भी चीजें बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम दोनों को बख्श दो, हो गया हमारा। आज के बाद मैं हॉरर स्टोरी सुनूंगा, मेरे जिंदगी का कोटा खत्म हो गया। इतनी सुन ली मैंने, इससे ज्यादा फट ही नहीं सकती। पता थोड़ी था फ्यूचर में धंधा ही बन जाएगा हॉरर स्टोरी सुनाने का, नहीं तो और पूछ लेता। पर तब के हिसाब से बहुत इनफ फट गई थी, मतलब लाइक फटना क्या बोलूं, 2 हिस्से हो गए थे। और बिट्टू भैया घर पे ये चीज़ और थी, मैं बताना भूल गया कि वो उनका कहना था कि जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ से हर मतलब 2-4 दिन में किसी ना किसी को आती रहती थी, घुंघरू की आवाज़ आती रहती थी अजीब। नीचे मतलब साइड तो आंगन ही बना हुआ था, उस साइड से कोई नाच रहा ऐसी आवाज़ आती थी, किसी गाने की आवाज़ आती थी, घुंघरू की आवाज़ आती रहती थी। ये कंटिन्यूसली उनको और 2-4 दिन में आता ही रहता था ये आवाज़, कि नॉर्मल हो गया था ये चीज़। तो वी वर लाइक कि चलो इट्स फाइन, अब सोते हैं। हमको सोने जाना था कुशल भैया घर पे, क्योंकि हमारी कुशल भैया मतलब उनसे ज़्यादा बनती थी भाभी से और सब। तो अक्षय और मैं, हम दोनों का प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ जाकर सोएंगे, फिक्स था, वहीं पे हमारा सारा सामान हमारा सब चाहिए था। तो हमारे अक्षय भैया खड़े होके कहते, मेरा भाई अक्षय कहता, अकी भाई मैं इसी घर में सोऊंगा। मैं कहा क्यों, क्या शौक हो रहा है तेरे को, सूरत नहीं जाना वापस से, मन नहीं है जीने का है? टूर पे आए थे हम सिर्फ, क्या मुंह दिखाऊंगा बुआ को जाके, किसी मिठाई चुराने वाले भूत से मर गया। तो मुझे साइड में कोने में ले जाके कहता कि भाई वो गर्लफ्रेंड बनी है, रात को बात करने का है। इस चौधरी की गर्लफ्रेंड बन गई थी। समझ नहीं आ रहा मुझे बुरा किस चीज़ पे ज़्यादा लगना चाहिए, कि हमारे भाई पने दोस्ती से ज़्यादा अपने गर्लफ्रेंड को इंपॉर्टेंस दे रहा है, या फिर मेरी नहीं बन रही इसलिए। खैर इतनी फटी हुई थी उस घर के अंदर ही, इतनी स्टोरी सुनी हमने कि ये होगा। अब क्योंकि बताता हूँ, कुशल भैया जो है उनके घर पे क्योंकि उतना डिस्टेंस छोटा घर है, तो वहाँ पे बात नहीं कर सकते, साफ सुनाया जाता है कौन कहाँ पे कॉल बात करो सुनाई देगा साफ साफ। और रिलेटिव है, मतलब इतने भी ओपन माइंडेड नहीं है कि बता कि कर लो बात गर्लफ्रेंड से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं था। हमारे भाई राजस्थानी फैमिली तोड़ दे काट देती है, ले वैसा वाला सीन है। और मैं भी इवन सोता तो लाइक उनकी दादी जो थी उनके साथ ही वहाँ बाहर हॉल में सोने वाला था, और अक्षय आता तो हम तीनों साथ में सोते, तो प्रॉब्लमेटिक था थोड़ा सा। तो अक्षय ने दिमाग लगाया कि अगर मैं इसी घर में सोऊंगा, तो 3 माले का घर है, मैं सो जाऊंगा 3rd फ्लोर पे जाके रूम में, कोई दिक्कत नहीं। ये अकेला सोने को तैयार है इसी घर के अंदर। ये सब सुनने के बाद उस दिन मैंने देखा कि अगर इंसान सच में ठान ले और अपने दिल के अंदर की सच्ची ठरक को जगा दे, तो डर को ही मात दे सकता है दोस्तों। भूत मिले ना मिले, इसको मिलनी चाहिए। मैं कहा चल ठीक है सो जा, तेरी मर्जी, अब क्या ही बोलूँ, मरे तो मरे। मैं गया उस घर पे सोने के लिए, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी इसके साथ यहाँ सो जाऊँ ना, नहीं। मैं कहा दादी माँ के साथ सोऊंगा वहाँ पे, सेफ, थोड़ा कम भूत वाला घर। भूत तो है पर थोड़ा कम। अभी क्या हुआ कि मैं वहाँ सोने चला गया, रात हो गई है, मैं लेटा हुआ हूँ बढ़िया अपना, मुझे नींद नहीं आ रही है, घबराहट सी हो रही अजीब सी। मैं फिर भी कुछ करके ट्राई कर रहा हूँ कि सो जाऊँ। मेरी वापस नींद खुल गई 1:30 बजे के आसपास, ठीक है। और लाइक क्योंकि घड़ी थी वहाँ पे, क्लियरली दिख रहा था सब कुछ, इतना भी अंधेरा नहीं था, मतलब चांदनी की थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, तो थोड़ा बहुत दिख रहा था कि घड़ी में दिख रहा है कि 1-1:30 बज रहा है।
दादी जो है उनकी बगल में एकदम बूढ़ी है, वो बगल में सो रही थी साइड में, और हॉल खुला हुआ था पूरा, वहीं सो रहा था मैं उठा एंड मैं तब तक नींद से उठा तो भूल चुका था थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने सुन के आया था, और मैं पानी पीना था, मुझे पानी पीने के लिए मैं उठा और नीचे पानी का जो बोतल था मैंने उठाया, और सबसे पहले मुझे याद आया कि यह हरामजादा अपनी बंदी से बात कर रहा होगा। थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था मुझे, मेरे पास तो बंदी भी नहीं है, दादी को चिपकूंगा यहाँ पे, दादी की हड्डियां कड़कड़ हो जाएंगी। मैं कहा मैं ज़्यादा डरूं किससे, भूत को लेके या अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके। मैं कसम बता रहा हूँ, रात को 2 बजे भरी रात में आईने के सामने जाके खड़ा हुआ हूँ मैं। इतनी गंदी शक्ल है क्या मेरी? डर नहीं लग रहा उस वक्त, मुझे टेंशन हो रही है अपने बारे में। उस दिन मुझे पता चला कि अगर तुम्हारे दिल में सच्ची जलन हो तो डर तो उससे ही भागता है बहनचोद। पर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वापस आके लेटते हैं। एंड सडनली पानी वानी पी के मेरा ध्यान गया बाहर की ओर, क्योंकि तुम देखोगे ना, सिर्फ सामने ही मतलब दरवाजा है, तो देखा मेरे सामने सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के पास एक लेडी खड़ी हुई थी कुर्ते में। अभी मुझे क्लियर थोड़ा बहुत याद है, येलो कलर का ड्रेस सा था और लाल लाल रंग के उसमें बीच बीच में गोल गोल ऐसे थे। शक्ल नहीं दिख रही है, उल्टा पुड़ के खड़ी हुई है। आई थॉट वो भाभी जी है, कुशल भैया की वाइफ। तो मैंने कहा भाभी, मैंने सुना नहीं, वो हिली नहीं, और मुझे शक्ल नहीं दिख रही, बस उल्टा मुड़ के अंधेरे में ना सीढ़ियों के पीछे की साइड एकदम अंधेरा है, सीढ़ियों के पीछे की साइड बस दिख रहा है कि कोई खड़ा हुआ है और ऐसा उल्टा खड़ा हुआ। मुझे लगा कि कुछ काम कर रही होंगी यहाँ पे, उल्टी बस खड़ी हुई। और मैं भूल चुका हूँ उन्होंने जो सुनाया था, क्योंकि मैं उस घर की स्टोरी में ज्यादा मशगूल हो गया था। मैं भूल गया था कि यहाँ भी सीढ़ी के पास कुछ बताया था उन्होंने। मैं टोटली पता नहीं क्या हो गया, मैं हिप्नोटाइज हो गया, जाने क्या मुझे दिमाग से निकल गया। मैं लिटरली कह रहा हूँ भाभी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं पास में जा रहा हूँ भाभी, और वो उल्टी ऐसे खड़ी हुई है, कुर्ता पहन रखा है और बस वहाँ खड़ी हुई है। मैं भाभी भाभी करके पास में गया और लिटरली वो जो पानी था वो खत्म होने वाला था आधा। तो मैंने कहा कि यार भरना कहाँ से, किचन से भरना है या फिर नल से, पता नहीं था। तो भाभी से पूछा भाभी, तो मैं गेट तक पहुंचा, बस गेट से इतना डिस्टेंस था कि पीछे की दीवार से लेके यहाँ जो मैं बैठा हूँ उतना डिस्टेंस था पहुंचने में। तभी भाभी अचानक से कूदी। अब वो जो भी था, जो भाभी तो क्या ही थी, सीढ़ी यहाँ पे है, वो यहाँ थी, वो जंप लगा के इस पे कूदी और मेरी आंखों के सामने से पलक झपकाते इतनी स्पीड में सीढ़ियों पर करके चढ़ गई। अब एज ए 15 ईयर ओल्ड किड मुझे क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, चिल्लाना चाहिए? आई डोंट नो मुझे क्या हुआ। ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप कैसे एग्रेसिव मोड में कैसे आ जाता हूँ मैं लिटरली भाभी भाभी चिल्लाते हुए भागा हूँ ऊपर। क्यों? क्या चूतिया हूँ मैं? भाभी मेरी मतलब फेवरेट वाली भाभी थी, मतलब वो हमारी काफी बनती थी। तो मैं भाभी भाभी कह रहा था, भाभी कहाँ जा रही हो, ऐसे कर भागा हूँ। मेरी आंखों के सामने अब रियलाइज होता है कि इतना स्पीड में भागी, तो कूद के मैं सीढ़ियाँ भागा चढ़ा ऊपर। पता नहीं हिप्नोटाइज हो गया क्या हुआ मेरे दिमाग में। मैं ऊपर गया, ऊपर जाते देखा, राइट साइड देखा, तो पीछे बैकयार्ड जो था उसकी साइड जो बाउंड्री थी, बाउंड्री के ऊपर भाभी खड़ी हुई है। मैंने कहा भाभी क्या कर रहे हो भाभी? एंड देन ऑल ऑफ सडन पता नहीं मुझे रियलाइज हुआ, एकदम झटका सा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, छत पे क्यों आया। अब ये रियलाइज होता ही उससे पहले वो भाभी मुझे नीचे कूदती हुई दिखी और धड़ाक से आवाज आई। मेरी सांसें रुक गई एकदम से। फोन वोन नहीं था मेरे पास, मैं एकदम से भाग के गया वहाँ पे बाउंड्री के पास, पता होने के बावजूद भी। देख रहे हो ब्रेवरी, भाग के नीचे देखा, नीचे कुछ नहीं है। लेकिन जो कुटिया थी जिसके बारे में मैंने सुना था, उस घर में जो हमने बात की थी, जो कुटिया से कुछ घसीटने की आवाज आती है, सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये कुटिया अभी मेरी लाइफ में पहली बार अब देख रहा हूँ, रात के 2:30 बजे, जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम नहीं है इसको देखने का। 1 सेकंड हुआ होगा मुश्किल से, नीचे से घसीटने की आवाज। मैंने आंख लगा के देखा, क्यूरियोसिटी, मैं सच बता रहा हूँ, मानोगे नहीं आप। आई सॉ कि एक मतलब दूर था, काफी धुंधला था, पर इतना पता चल रहा था बूढ़ी लेडी है और एक लड़का है जवान, कुटिया के अंदर से आ रही है बाहर। देखा कि क्या है ये, समझ नहीं आ रहा, पर वो कुछ घसीट के ला रही है। जब पूरी तरह से वो बाहर आ गई तो मुझे देखा कि पत्तों के ऊपर आवाज आ रही है चलने की, उसी वहाँ से देखा बूढ़ी लेडी, सफेद बाल है, पूरे गंदी शक्ल है, वो एक जवान लड़के को घसीटते हुए बाहर ला रहे हैं। मेरी चीख निकल गई, मैं इतना जोर से चिल्लाया हूँ, मेरे रोंग टैब भी कांप रहे हो याद करके, मम्मी करके चिल्लाया। उस लेडी ने लिटरली मेरी तरफ ऐसा करके देखा है स्लोली, और मेरी आंखें फट गई। मैं भागते हुए जा रहा हूँ, मेरे को सब रियलाइज हो रहा है मैं ऊपर क्यों आया हूँ, मैं भाग के यहाँ पे क्यों आया, मुझे समझ क्यों नहीं आया, मैं हिप्नोटाइज हो गया, क्या चक्कर है। भागते हुए जा रहा हूँ और जाते हुए सीढ़ियों के पास से दूसरी सामने वाली बाउंड्री मुझे दिख रही है, नीचे वाली बाउंड्री जो मेन रोड है, मेरी वहाँ नजर गई। भागते हुए जा रहा हूँ और हल्की 2 सेकंड के लिए मेरी नजर गई सिर्फ भागते हुए, वहाँ मुझे क्लियरली दिखा उस 1.5-2 सेकंड के अंदर की मेरे कांप रहा है कि उस रोड पे लोहे के सरिये के आगे 2 लड़कियां खड़ी हुई है, जिन्होंने ऊपर काले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है और नीचे बस देख के खड़ी हुई है। मैं भागते हुए गया, मेरा सच बता रहा हूँ बैलेंस नहीं रहा, मैं लुढ़कते हुए नीचे पहुंचा हूँ। मेरे चोट लगी थी पीछे, यहाँ खून निकला था मुझे, करके नीचे गिरा और जोर से चिल्लाया करके सब जम गए।
सब आया एकदम से मेरे पास में, कुशल भैया वगैरह। कुशल भैया ने उठाया, एकदम से चोट वोट लगी थी, सबने पट्टी वट्टी करी। बोला क्या हो गया, क्या कर रहा था तू, क्या कहाँ गया था। इवन सबसे बड़ी स्ट्रेंज बात ये थी कि मैं ऊपर चिल्ला रहा था, नीचे चिल्ला रहा था, नीचे ही भाभी भाभी करके चिल्ला रहा था, किसी ने सुना नहीं था, तब मैं क्लियर चिल्ला रहा था। बोला क्या हो गया, मैंने कहा अरे पता नहीं, ऊपर वो कहीं गिरा तो मैं ऊपर चला गया था, मेरे को लगा भाभी ऊपर गई है। तो वो समझ गए क्या है, फटाफट से ना झाड़ा आड़ा करा मेरा, उनने जो भी था मेरा इलाज करा। मैं बीमार हो गया था बहुत ज्यादा, मेरी पट्टी वट्टी कर दी उनने, और मैं बीमार पड़ गया भाई। पूरी रात मेरे को ऐसा रखा, मैं मेरे अगल बगल लोग रहे, मैं इंसानों से डर रहा हूँ, कुशल भैया से डर रहा हूँ, किसी इंसान से डर रहा हूँ, मेरे अगल बगल जो आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों गया, मैं मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मैं भाग के उसके पीछे गया। दिन हुआ, नॉर्मल हुआ सब कुछ, थोड़ा मैं नॉर्मल अपने जोन में आया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा अक्षय का है, उसको बताऊंगा मैं। सुबह हुई, अक्षय मिला, मेरे पे आया। अक्षय को पता चला मेरे बारे में कि कुछ कुछ उसने हुआ। अक्षय मेरे पास आया डरता हुआ। मैंने कहा तू क्यों डरा हुआ है साले, मेरी फटी है ना, मेरे साथ हुआ। बोलता सिर्फ तेरे साथ नहीं। अक्षय रात को अकेला 3rd फ्लोर पे ऊपर सामने वाले घर में अपने रूम में बात कर रहा था अपनी बंदी से। बात करते करते अचानक से उससे लगी सुसु। अपने ही कमरे में हो गया सुसु करने के लिए, बोल के कि मैं आ रहा हूँ। उसकी बंदी कॉल पे थी। वो जब सुसु करके आया, फोन कटा हुआ मिला, ठीक है, फोन कटा हुआ मिला तो, और इसने कॉल बैक किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था लड़की, उसने सर हो गया होगा ऑफ। वो जाके नीचे भाइयों के साथ सो गया। सुबह जैसे ही सबसे पहले उठा 6 साढ़े 6 बजे, उसकी बंदी के कॉल से। वो क्या हुआ, रात को कॉल स्विच ऑफ हो गया था। वो उसकी बंदी डरी हुई है, उसकी हालत खराब है, बिल्कुल मेरे से भी ज्यादा हालत खराब हो गई थी उसकी। उसने क्या हुआ, ऐसी डरी हुई है। वो कहते कि आप वॉशरूम गए थे, आप बोलते थे ना निब्बे निब्बी हरामजादे, बोलते जब आप वॉशरूम गए थे, जस्ट आपके जाते ही मुझे गेट की आवाज आई, थक के आपने गेट बंद किया, और मुझे कॉल पे किसी ने बोला फोन रख। वो इतनी डरावनी आवाज थी कि वो क्लियरली पता चल रहा था वो अक्षय की आवाज नहीं है। 14-15 साल का लड़की ऐसी आवाज थी उसकी। किसी ने ये बोला, और उस रूम में कोई नहीं था, लॉक था। वो इस दिल जले आशिक की माँ बहन हो जाती उस दिन। बच गया जरा सा। उसने मुझे ये बताया कि मेरी बंदी ने बताया, मुझे लग रहा था सबसे बुरा मेरे साथ हुआ है, लेकिन नहीं, अक्षय के साथ हुआ था। उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन इवेंचुअली ये हम दोनों के साथ हुआ। उसी शाम टिकट करवाया, हम निकल गए जयपुर को, मेरे गांव की साइड। मैं यहाँ अल्लाह तौबा माफ करे, भगवान जय श्री राम माफ करे, मैं नहीं रह सकता, सॉरी। हम नहीं, इस काबिल ही नहीं है, हम बोझ हैं आप पे। इन भूतों को हम बोझ लग रहे हैं, हमारे पे सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं इनको। ये रह रहे हैं कितने साल से, इनके पास कुछ करा तुमने, डरा रहे हो तुम, भगरिया भैंसो कूद कूद के सीढ़ियाँ। हम निकल गए, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता, हम दोनों ही निकल गए, जयपुर चले, गांव से चले गए, बाद में सूरत आ गया था हम लोग। तो काफ़ी धुंधला हो गया वो चीज़, लेकिन इट वॉज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस। और अभी भी याद करता हूँ वो एक्सपीरियंस, स्पेशली जब मैं भाग के आया और जो लड़कियां थी मुझे दिखी थी वहाँ पे खड़ी हुई, वो मेरे अभी, जबकि सबसे ज़्यादा डरावना वो होना चाहिए कि वो भाभी फिगर में जो लेडी थी वो कूदी नीचे, बूढ़ी औरत दिखी, घसीटने की वो जो आवाज़ थी, मुझे सबसे ज़्यादा डर अभी पता नहीं उस चीज़ से लगता है। वो जो 2 लड़कियां नीचे खड़ी थी, स्वभाव पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में छप चुका है कि 2 लड़कियां वो काली चुन्नी डाल के नीचे खड़ी हुई थी, बस ऐसे लोहे के खंबे के आगे, जो मैं भी सुन के आया हूँ 2 घंटे पहले कि ऐसा मर चुकी है। तो ये थी स्टोरी। ये कोई पर्टिकुलर एक बड़ी स्टोरी नहीं थी, इसका कोई कंक्लूजन हो, ये हो वो हो, ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये मैंने सुनी है और मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको पसंद आया हो, ऐसा ही आपको पसंद आया, ऐसा ही कुछ इस तरह का, तो प्लीज़ मुझे बताना, आगे भी लाता रहूँगा। सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को। एटलीस्ट 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए मुझे यार, बहुत टाइम से बहुत डल चल रहा है, तो प्लीज़ बाय बाय, लव यू, बाय, टेक केयर।